Good evening, friends. This is Dr. Anurag, and I welcome you on board to the present session on India's largest online learning platform, that is Unacademy. और Unacademy के इस स्पेशल प्लेटफॉर्म B2M CSE पर स्पेशल स्वागत आप सभी का, जो आपको बनाएगा फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर to help you to enable you to crack the UPSC Civil Services examination with a very high rank in 2020 or 2021 or in the years to come. और आज का सेशन हमारा मैपिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया विद इंडियन ज्योग्राफी के इनपुट्स में हम देखने वाले हैं आज इंडिया के ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स का डिटेल अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स. यस माय डियर, करंट अफेयर्स ही ने ही तो इस सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाया है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. I am Dr. Anurag Singh, as you can see, a passionate UPSC expert and a mentor in the field. And as far as my experience in UPSC is concerned, I have appeared twice for the interview stage, that is personality test of UPSC, besides giving all the 4 mains in my 4 attempts which I got. I was one of the highest scorers of geography and anthropology in separate attempts, also scored 70% in the essay consistently. And I missed the selection by 2 marks in 2007. Subsequently, I got selected as probationary officer in State Bank of India, and I worked there for 2 years before moving as Assistant Commissioner of Sales Tax in State Services. And I worked there in this position for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants in the field, which I am doing for the past 1 decade. मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए. कोई भी डाउट हो, I am accessible on WhatsApp and Telegram 70388999438. तो ये नंबर पे आप WhatsApp या Telegram पे कोई भी डाउट्स हो, क्लैरिफाई करने हो, आप मुझे मैसेज कीजिए, जवाब मिलेगा. एंड जहाँ तक मेरे टेलीग्राम चैनल की बात है, टेलीग्राम चैनल आप नोट कर लीजिए, IAS टॉपर्स मंत्रा. इसका लिंक देखिए यहाँ पे, अनुराग UPSC के नाम से आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा. इसके अलावा एक और भी चैनल है, UPSC ज्योग्राफी बाय डॉक्टर अनुराग, जरूर फॉलो कीजिए. जस्ट अ मिनट. UPSC ज्योग्राफी बाय डॉक्टर अनुराग जरूर फॉलो कीजिए. यू आर गोइंग टू गेट क्रेडिबल इनपुट्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स इन द फील्ड. So this is all about my introduction, and now I am on Unacademy for the past couple of weeks, and I am going to give you some awesome sessions. Follow me also on the Unacademy app. और मैं आपको एडवाइस करूंगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए प्लस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपको इस प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे कुछ बहुत बड़े बेनिफिट्स. 4 बड़े बेनिफिट्स तो दिख रहे हैं, प्लस एक और बेनिफिट है, मैं बताने वाला हूं. पहला बेनिफिट, डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग मी. तो ये तो सबसे पहला बेनिफिट, और वो भी मल्टीपल कोर्सेज इन वेरियस फील्ड्स इन वेरियस सेक्शंस. सेकेंड, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एज पर UPSC सिलेबस. तो स्ट्रक्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ट्रैक पे रखने के लिए, ऑन ट्रैक रखने के लिए, ताकि आप ऑफ ट्रैक ना चले जाइए प्रिपरेशन में. एंड थर्ड, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस. इसका तो इंपॉर्टेंस सबको पता है. विदाउट दिस यू विल नॉट बी एबल टू हैव द कॉन्फिडेंस और द एग्जाम फील जो चाहिए होता है UPSC में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग प्रिपेयर करते हैं बट एग्जाम हॉल में जाकर दे ब्रेक डाउन सीइंग द क्वेश्चन पेपर. तो ऐसे बड़े क्या कहते हैं क्वेश्चंस के लिए आपको मॉक टेस्ट एंड क्विजेस देने पड़ेंगे, जो यहाँ उपलब्ध हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चन सीरीज. नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज फॉर द टाइम यू सब्सक्राइब. तो ये तो आपको मिल रहा है 4 बेनिफिट, प्लस 1 बेनिफिट मेरा मेंटरशिप साथ में मिलेगा इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड while doing the subscription. तो ये देखिए टॉप एजुकेटर्स जो आपको टीच करेंगे प्लस प्लेटफॉर्म पे, और ये देखिए प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन बहुत फ्लेक्सिबल है, वेरी फ्लेक्सिबल. बट फॉर बिगिनर्स आई विल से गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर ओनली 64,000 रुपीज, और वो भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा अगर मेरा नाम इस्तेमाल कीजिएगा एज द कोड अनुराग इस्तेमाल कीजिए. will get 10% off. 57,600 में ये पूरा सब्सक्रिप्शन, वो भी 2 years का, वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल. प्लस
Just take the screenshot when you are doing the payment and using my code, and just send the screenshot to me. You are going to get mentoring from time to time from me. So beginners के लिए 24 months में बोलूँगा, and for the people who are in the process they can go for 12 month subscription. बहुत चीप 44,000 में 1 साल का पूरा कोर्स, और वो भी मेरा नाम इस्तेमाल कीजिएगा, अगेन 10% डिस्काउंट, 39,600 में ये अवेलेबल हो जाएगा. यू कैन सी इट आउट हियर. प्लस इसमें भी स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे भेज दीजिए, मेरी मेंटरिंग मिलेगी फील्ड में. आप मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी ऐप पे. यू आर गोइंग टू गेट सम ऑसम कोर्सेज आउट हियर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं वहां पे. ओके, प्रीलिम्स 2020 के लिए. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, उसे फॉलो कीजिए. एंड यस, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कोर्स है मैपिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इंडियन ज्योग्राफी. और इसमें ऑलरेडी 7 सेशंस हो गए हैं. हमारा टारगेट है ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का टॉपिक है कंबाइंड, इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक. यहीं से यूपीएससी सवाल पूछ रही है, लगभग 5 to 7 क्वेश्चंस एवरी ईयर अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स इनपुट्स. तो हमारा भी ऐसा ही पढ़ने का तरीका रहेगा इसमें. वी आर गोइंग टू सी इट एज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स फ्रॉम डाउन टू अर्थ, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन एंड द हिंदू के साथ में द इंडियन एक्सप्रेस और रिमेनिंग न्यूज़पेपर से भी हम लोग देखेंगे क्या इनपुट्स ले सकते हैं हम लोग. पूरा एग्जॉस्टिव ऑल एनकम्पासिंग होलिस्टिक कोर्स है, होलिस्टिक अप्रोच है, अनपैरेलल्ड एट प्रेजेंट इन द कंट्री. और ऑलरेडी 7 सेशंस हो चुके हैं. टुडे सेशन 8 हम आज देखने वाले हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स अलॉन्ग विद कोस्टल प्लेन्स, इंडियन फिजियोग्राफी का टॉपिक. तो ये देखिए, ये टॉपिक शेड्यूल्ड है इस कोर्स में. फॉलो कीजिए, रिलीजियसली फॉलो कीजिए इस कोर्स को, तरीके से फॉलो कीजिए. यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट गाइडेंस ऑन दिस टॉपिक इन द फील्ड. तो आप देखिए यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद डिगिंग एंड डिकोडिंग अप्रोच. डिगिंग एंड डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? मैं इसे कहता हूँ डी स्क्वायर कंसेप्ट में कहता हूँ दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिग कीजिए, डिकोड कीजिए टू नो द पल्स ऑफ द एग्जामिनर. बहुत नीडेड है फील्ड में. इसके बिना पता नहीं चल पाएगा सवाल क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं. तो पहला सेशन इसी पे फोकस था हमारा. देन वी स्टार्टेड ऑफ विद द कोर्स. हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सोलार सिस्टम, कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन और सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट का फॉर्मेशन डिटेल में देखा. नेक्स्ट फिर हम मूव किए सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे, और उसी में आज हम देखने वाले हैं ईस्टर्न घाट्स एंड साथ में कोस्टल प्लेन्स का कंसेप्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. आने वाले सेशंस में आप देखिए हम लोग रेनफॉल एंड टेम्परेचर पैटर्न देखेंगे, सॉइल्स देखेंगे, और तब वेजिटेशन वाले कोर टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे. तो ये जो सॉइल तक के टॉपिक्स हैं ये आपको तैयार करेगा. बेसिक्स कंसेप्ट्स बहुत नीडेड हैं, क्योंकि किसी भी जगह का फ्लोरा एंड फौना, यानी कि फ्लोरा एंड फौना या वेजिटेशन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे. सबसे बड़ा फैक्टर तो ह्यूमन बीइंग्स हैं एट प्रेजेंट. इनके इंटरवेंशन के बिना, बोथ पॉजिटिव इंटरवेंशन एंड नेगेटिव इंटरवेंशन, इंसान के इंटरवेंशन के बिना कोई भी फ्लोरा एंड फौना कहीं भी, वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी हर जगह का इम्पैक्ट हो रहा है. चाहे वो रॉयल बंगाल टाइगर हो, क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व्स में, चाहे वो स्नो लेपर्ड हो इंडिया के हिमालय बेल्ट में, चाहे वो मराइन एनिमल्स हो इन द बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार बेल्ट, हर जगह इम्पैक्ट चल रहा है. इसके अलावा क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, टू बी मोर स्पेसिफिक, इस पर भी डिपेंड करता है वेजिटेशन किसी भी जगह का. इनफैक्ट तापमान कितना है वहाँ का और रेंस कितने हो रहे हैं, उसी पे तो डिपेंड करता है पूरा फूड चेन उस जगह का. और जब फूड चेन डिपेंड करेगा तो फूड चेन में कौन से सब डिविजन्स होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स कौन से होते हैं, दे आर फ्लोरा एंड फौना ओनली. एंड इसके अलावा क्लाइमेट के अलावा सॉयल भी है. सॉयल इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, टूटे सेडिमेंट्स, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स. और ये सॉयल पे भी डिपेंड करता है एक जगह का वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी. और ये सॉयल इनफैक्ट डिपेंड करता है वहाँ के जियोमॉर्फोलॉजी,
दैट इज फिजियोग्राफी या फिजिकल डिवीजन। वहाँ माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं या प्लेटो है, इस पे डिपेंड। आइलैंड्स हैं या वोल्केनोज हैं, इस पे डिपेंड। इन शॉर्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स की फिजियोग्राफी सेपरेट है। एक कोरल आइलैंड्स हैं, एक कंटिनेंटल आइलैंड्स हैं। इसी वजह से दोनों जगह की बायोडाइवर्सिटी भी अलग है। बिल्कुल यस, करेक्ट। और यही वजह है कि हम जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। एंड वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद हिमालय, इंडियन आइलैंड्स एंड सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ। अगला सेशन हमारा फोकस करेगा पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपर, दैट इज डेक्कन प्लेटो के ऊपर। तो देखिए लास्ट सेशन में क्या हुआ था, क्विक रिकैप। अरावलीज माउंटेन्स को हमने डिटेल में पढ़ा। विंध्यास, सतपुड़ास, डोंट यू थिंक दे आर द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया? गंगा प्लेन्स को सेपरेट कर रहे हैं ये, ठीक है, स्पेशली विंध्यास एंड सतपुड़ास फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटो। और अरावलीज न्यूज में चल रहा है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डाउन टू अर्थ ने डिटेल कवरेज किया है इसको सितंबर 2019 में, और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसके ऊपर सवाल इस बार 2020 के प्रीलिम्स में। रेडी रहिएगा, मींस ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि यहां सवाल आएगा। करंट अफेयर्स में भी चल रहा है, कंट्रोवर्सी भी चल रही है अरावलीज के ऊपर। इन शॉर्ट यू कैन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में सबसे प्रथम स्थान पे अरावलीज। सतपुड़ास भी न्यूज में चल रहे हैं, ऑल बिकॉज 3 टाइगर रिजर्व्स आर गोइंग टू बी कंबाइंड इनटू 1 बायोस्फीयर रिजर्व after the notification of UNESCO. Yes, I am talking about Bandhugarh या बांधवगढ़ नेशनल पार्क, I am talking about पेंच नेशनल पार्क, I am talking about कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये भी न्यूज में था, इसलिए ये दोनों एक्सपेक्टेड एरियाज हैं, देख लीजिएगा। इसके अलावा वी सॉ द प्लेटोज ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द लास्ट सेशन। इसमें हम लोगों ने देखा मेवाड़ या मारवाड़ प्लेटो। वी ऑल्सो सॉ मध्य भारत पठार। We also saw बुंदेलखंड एंड बघेलखंड प्लेटो। एंड लास्ट में मध्य भारत पठार के जस्ट दक्षिण में भी सॉ मालवा प्लेटो लोकेटेड अपॉन विंध्यास। यही मालवा प्लेटो जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है अक्रॉस इंडिया। इंदौर, उज्जैन जैसे बड़े शहर यहाँ पे हैं। उज्जैन इज अ पिलग्रिमेज टाउन एज वेल एज अ कॉटन टेक्सटाइल हब। इंदौर इज ऑल्सो अ कॉटन टेक्सटाइल हब, लार्जेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश पॉपुलेशन वाइज। तो ये तो लास्ट सेशन का एक क्विक रिकैप था, जरूर देखिएगा। और प्लेटोज ऑफ सेंट्रल इंडिया में मैं बता दूं चंबल रवाइंस का टॉपिक जरूर देखिएगा, एक्सपेक्टेड एरिया है, ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स में रह रहा है वो एक्सपेक्टेड है। स्टैटिक से डायनामिक हम कनेक्ट करके और तब देख रहे हैं हर टॉपिक को, यही सेशन को यूनिक बना रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सेशन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हिमालयस डिटेल में विद माउंटेन पासेस हम लोगों ने कवर किया। देन वी कवर्ड इंडियाज आइलैंड ग्रुप्स, जिसमें हम लोगों ने देखा अंडमान निकोबार अलग से, लक्षद्वीप अलग से एंड कोस्टल आइलैंड्स सच एज गंगा सागर आइलैंड्स, होप आइलैंड, नलबन आइलैंड, नेत्रनी आइलैंड। पूरा सेशन फोकस किया था आइलैंड्स के ऊपर, जरूर देखिए। इस सीरीज में ही वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल प्लेन। कहाँ पे लोकेशन है इसका? दिस इज वेस्टर्न घाट्स, दिस इज ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है ये रीजन, जो कोस्ट समुद्री तट और ईस्टर्न घाट्स के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और जो वेस्टर्न घाट्स और समुद्री तट के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यही देखने वाले। अगला सेशन हमारा फोकस करेगा कंप्लीटली पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपर। ये देखिए प्लेटो रीजन, ट्रायंगुलर, एपेक्स नीचे में है, बेस नॉर्थ में है, और इसी के नॉर्थ में विंध्यास एंड सतपुड़ास जो सेपरेट करते हैं इनको गंगा प्लेन से। दिस इज गंगा प्लेन्स, ठीक है, इंडो गंगा प्लेन्स। ये सतपुड़ास हैं, सॉरी ये विंध्यास हैं, ठीक है, विंध्यास। दिस इज सतपुड़ास, और इसके साउथ में पेनिनसुलर प्लेटो, और दोनों फ्लैंक से, दोनों साइड से ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो इन शॉर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन, देखते हैं सबसे पहले ईस्टर्न घाट्स का टॉपिक। ईस्टर्न घाट्स एज यू कैन सी इट हियर, नाम से क्या समझ में आ रहा है?
इट इज पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। समुद्री तट पूरब का जो है उसको पैरेलली फॉलो कर रहा है ईस्टर्न घाट्स। एंड आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य में, आप एक क्रूशियल पॉइंट देखिए, इट इज नॉट गोइंग एंड टचिंग द सदर्न मोस्ट एक्सटेंट। ये तमिलनाडु के नॉर्थ में ही खत्म हो जा रहा है और यहीं से शुरू होता है वेस्टर्न घाट्स इस तरफ। इन शॉर्ट दे आर कंटिन्यूअस आउट हियर, दे आर कंटिन्यूअस दिस ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स इन दिस बेल्ट। ठीक है, हम देखने वाले हैं कौन सा रीजन है ये। एंड एज फार एज द स्टेट्स आर कंसर्न्ड, ये 5 राज्यों में, 5 स्टेट्स। नेम्स यू कैन सी इट हियर। सबसे पहला ओडिशा, सेकंड तेलंगाना, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ कर्नाटका एंड फिफ्थ तमिलनाडु। ऑर्डर में देख रहा हूं इसे। ये देखिए ईस्टर्न घाट्स, ग्रीनिश एरिया देखिए मार्क किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन इन स्टेट्स में भी कितना, किस स्टेट में प्रेजेंट है, अगर इसको देखेंगे तो इसके लिए ये इमेज बहुत अच्छा। यू कैन सी इट हियर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सटेंट ईस्टर्न घाट्स का, और जिसका 40% आंध्र प्रदेश में अलोन है। 40%, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आएगा ये क्वेश्चन दैट विच स्टेट हैज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, इट्स आंध्र प्रदेश, रैंक 1। सेकेंड रैंक ओडिशा एंड तमिलनाडु, यू कैन सी इट हियर 25% ईच। ठीक है, एंड थर्ड रैंक कर्नाटक एंड तेलंगाना 5% ईच। तो डिसेंडिंग ऑर्डर याद हो जाएगा। द मैक्सिमम एक्सटेंट इज इन आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय ओडिशा एंड तमिलनाडु, एंड फॉलोड बाय तेलंगाना एंड कर्नाटक। इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाला है, इन 5 स्टेट्स में से केवल 3 स्टेट्स का कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे। कैन सी इट हियर, दैट इज ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तेलंगाना is a landlocked state, very very important, landlocked, while Karnataka is on the western coast, very very important। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। amongst the 5 states in which eastern ghats are present, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, amongst the 5 states in which eastern ghats are present, only 3 states have a coastline on the eastern coast, true statement। And maximum extent of eastern ghats is in Andhra Pradesh, that is 40%, less than half, just less than half। okay, next मैं इनका नेचर बता दूं ईस्टर्न घाट्स का। they are very old, in fact ईस्टर्न घाट्स ओल्ड हैं as compared to western घाट्स। this is the older, this is relatively younger। ठीक है, and yes, Himalayas are the youngest। ओल्डेस्ट हिल्स हम लोगों ने देखा है लास्ट सेशन में, ये देखिए ये ओल्डेस्ट हिल्स है। दिस इज अरावलीज, ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड। इनफैक्ट कहा जाता है अरावलीज के बारे में दैट वे बैक अरावलीज वर अ फोल्ड माउंटेन्स, द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, एंड दे वर ऑफ अ हायर हाइट देन हिमालय। तो कैसे अभी लोअर हाइट हो गया अरावलीज का? ऑल बिकॉज ऑफ एरोजन बाय द रिवर्स, एक्टिव एरोजन। रिवर्स ने एक्टिवली एरोड किया इस बेल्ट को। इन शॉर्ट, माउंटेन्स आर एक्टिवली एरोडेड बाय द रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स कमिंग डाउन, एंड स्ट्रीम्स की स्पीड डिपेंड करती है कितने हाइट का माउंटेन है। अगर माउंटेन का हाइट ग्रेजुअली कम होना शुरू होगा, स्ट्रीम्स का वेलोसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगा। यही कुछ पॉइंट्स हैं साइकिल ऑफ एरोजन में, हम देखेंगे। साइकिल ऑफ एरोजन ये ज्योग्राफी ऑप्शन का टॉपिक है, ठीक है। तो यहां मैं ये क्यों बता रहा हूं, ईस्टर्न घाट्स भी ओल्डर है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालय। तो ईस्टर्न घाट्स में क्या होगा? एरोजन, एक्टिव एरोजन। और एक यहां पे क्रूशियल पॉइंट, जब आपको ये मालूम चलेगा दैट मैक्सिमम रिवर्स ऑफ पेनिनसुला फ्लो थ्रू द ईस्टर्न घाट्स टू फॉल इन बे ऑफ बंगाल, तब आप देखिएगा दैट दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम रिवर्स, रिवर महानदी आउट है, रिवर गोदावरी आउट है, रिवर कृष्णा आउट है, एंड रिवर कावेरी आउट है। इतना ही नहीं, मीन्स मैं फिर से बता रहा हूं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा मेजर रिवर्स, कावेरी, और बीच में पेन्नेरू, पलार, मीन्स बहुत सारी नदियां हैं। और मैक्सिमम रिवर्स पेनिनसुला की ईस्टवर्ड्स जा रही हैं।
क्योंकि स्लोप पेनिनसुला का ईस्टवर्ड्स है, स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. So don't you think that these rivers might have eroded the eastern ghats? Yes, active erosion. In fact, इन रिवर्स ने इतना एरोड किया दैट कहीं कहीं माउंटेनियस कैरेक्टर लूज कर गए ईस्टर्न घाट्स. हिल्स का भी कैरेक्टर लूज कर गए हैं. कहीं कहीं इतना एरोजन हुआ दैट प्लेन्स में कन्वर्ट हो गए ईस्टर्न घाट. स्पेसिफिक मेंशन मैं करूंगा कृष्णा और गोदावरी के बीच में. रिवर गोदावरी एंड कृष्णा के बीच का पूरा पोर्शन ईस्टर्न घाट्स का फिनिश ऑफ हो चुका है. इट डजंट रिजेंबल अ माउंटेन और अ हिल. अगर हम देखें ईस्टर्न घाट्स में कहां पे ये माउंटेनियस कैरेक्टर अपनाता है, इट इज इन द सदर्न ओडिशा बेल्ट एज वेल एज इन जस्ट इन तमिलनाडु, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ तमिलनाडु. यहीं पे दिखेगा आपको थोड़ा सा हायर अल्टीट्यूड ईस्टर्न घाट्स. नहीं तो मैक्सिमम पार्ट हैज बीन एरोडेड एंड ब्रॉट डाउन. अब यहीं पे एक डिफरेंस मैं फिर से निकालूंगा ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में. As compared to western ghats, eastern ghats are discontinuous. Broken, yes, correct. Also lower altitude, yes, lower height. In fact, eastern ghats and western ghats दोनों hills हैं. Hills क्या होता है मैंने लास्ट सेशन में बताया था. Hills as compared to mountains are of a lower height and have a gentle slope. Hills का मतलब क्या होता है? दो फीचर्स होते हैं हिल्स में, तो ध्यान दीजिएगा. पहला लोअर हाइट, लोअर आल्टीट्यूड, एंड सेकंड जेंटल स्लोप. वहीं माउंटेन्स में क्या होता है? हायर आल्टीट्यूड एंड रगेड स्लोप, रगेड रफ स्लोप इज देयर इन द माउंटेन्स. तो इज देयर अ डिमार्केशन इन द हाइट? यस. 2000 मीटर अबव सी लेवल के ऊपर जितने माउंटेन्स हैं, उन्हें के ऊपर जितने हाइट्स हैं, एलिवेशंस हैं, दे आर नोन एज माउंटेन्स. इन शॉर्ट 2000 मीटर, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज concerned, but generally 2000 meter above sea level is considered a mountain and below that it is considered a hill. हिल का लगभग रेंज होता है 500 से 2000 मीटर above sea level. तो दिस इज प्रीटी क्लियर आई सपोज. तो ब्रोकन है, डिसकंटिन्यूअस है, रिवर्स ने डेल्टा बनाया बीच में, ईस्टर्न घाट्स ओल्डर है. आपने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले. यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड. आई रिपीट, they are older as compared to western ghats, they are discontinuous, they are broken down, they are of a lower height. In fact, they have lost the mountainous character between Godavari and Krishna river. तो इतना तो फीचर्स है. एक और पॉइंट में बता दूं यहाँ पे, दे आर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है, रॉक्स कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे बहुत सारे एजेस के रॉक्स एक में मिक्स्ड हैं इस जगह पे. तो ये तो फीचर्स हैं. आई होप दैट क्लैरिटी के साथ आपको ये कंसेप्ट मीन्स समझ में आ गया है. अब चलिए मूव करते हैं, देखते हैं रीजनल नेम्स. इन पहाड़ियों के रीजनल नेम्स हैं वेरियस स्टेट्स में. एग्जाम्पल, उड़ीसा में इन्हें मलिया रेंजेस कहते हैं, आंध्रा में इन्हें नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, शेषाचलम हिल्स कहते हैं, और तमिलनाडु में तो बहुत सारे नेम्स हैं. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिलीगिरी रंगा हिल्स. तो चलिए अगले स्लाइड पे हम देखेंगे डिटेल में ईस्टर्न घाट्स रीजनल नेम्स. तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज देखेंगे. सबसे पहले उड़ीसा. उड़ीसा में ध्यान दीजिए, नॉर्दर्न एक्सटेंट में गड़जत हिल्स हैं. एटलस निकालिए, मार्क कर लीजिए. गड़जत हिल्स दिया होगा इंडिया के फिजिकल मैप. दे आर नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स के एक्सटेंशन है ये. ठीक है. नेक्स्ट, दक्षिण में उड़ीसा में इट इज नोन एज मलिया रेंजेस, और यही मलिया रेंजेस में हाईएस्ट पीक निकलता है ईस्टर्न घाट्स, महेंद्रगिरी पीक. महेंद्रगिरी इंपॉर्टेंट. तो महेंद्रगिरी पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, located in Malia, Maliya, Malia ranges of
नेक्स्ट, आई सपोज दिस इज प्रीटी क्लियर। आंध्र प्रदेश देखते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 रेंजेस देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। मैंने कहा था गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में दे हैव लॉस्ट द माउंटेनियस कैरेक्टर। इनफैक्ट उस जगह को प्लेटो बेल्ट भी जाना जाता है। तो वहाँ पे जो प्लेटो है या हिल्स हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, आइसोलेटेड हिल्स इन बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। रेमिनेंट्स कह सकते हैं आप, रेमिनेंट्स, बचे खुचे हिल्स। कहाँ पे? गोदावरी और कृष्णा के बीच में। उनका नाम है कोंडापल्ली हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, कोंडापल्ली हिल्स, कोंडापल्ली। नेक्स्ट, अगर हम और दक्षिण में मूव करें आंध्र प्रदेश में, तो कुछ ऐसा रहेगा इमेज। मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक कोस्टल रीजन पे डिवाइड होते हैं इन 2 रेंजेस, द ईस्टर्न घाट्स, वन ऑन द कोस्ट, वन इन द इंटीरियर। ये इस इमेज पे, इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियर रहेगा, ध्यान दीजिए। जस्ट अ मिनट। ऑन द कोस्ट 1 रेंज एंड इन द इंटीरियर 1 रेंज। तो इंटीरियर का जो रेंज है उसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, द इंटीरियर रेंजेस आर नोन एज पालीकोंडा नल्लामलाई हिल्स। पालीकोंडा नल्लामलाई। यहाँ इनफैक्ट नल्लामलाई फॉरेस्ट भी है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। यहीं पे प्रिमिटिव ट्राइब्स कॉल्ड एज चेंचूज रहते हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स मैंने बताया हुआ है लास्ट सेशन में, इंडियन आइलैंड्स के सेशन में, देख लीजिएगा। एंड दीज आर हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स, यानी अभी भी बहुत पुराने लेवल पे ही रह रहे हैं, ठीक है। तो पालीकोंडा नल्लामलाई रेंजेस आउट हेयर समवेयर इन द इंटीरियर इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, ऑन द कोस्ट, पैरेलल टू द कोस्ट, पैरेलल रेंजेस, इनका नाम है वेलिकोंडा शेषाचलम हिल्स। वेलिकोंडा शेषाचलम, ध्यान दीजिएगा, हम अभी आंध्र प्रदेश ही देख रहे हैं। शेषाचलम हिल्स, ठीक है। और यही शेषाचलम हिल्स में है बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का, शेषाचलम बायोस्फीयर। यही शेषाचलम हिल्स में बहुत फेमस पिलग्रिमेज टाउन है। पिलग्रिमेज टाउन का नाम है तिरुपति, और वहां पे तिरुपति तिरुमला हिल्स, ठीक है। यहां से एक सवाल आया हुआ है ऑलरेडी रेड सैंडलवुड के ऊपर, 2018 का प्रीलिम्स यूपीएससी का। हम देखने वाले हैं सेपरेटली ये बायोस्फीयर रिजर्व शेषाचलम का सेशन देखेंगे हम, 30 मिनट्स का बहुत डिटेल्ड सेशन, एक एक चीज कवर होगा उसमें, डोंट वरी। So I suppose you got in Andhra Pradesh, Eastern Ghats are known as Kondapalli Hills between Godavari and Krishna. Palikonda Nallamalai Hills in the southern Andhra Pradesh, away from the coast in the interior, and Velikonda Sheshachalam Hills on the coast. Okay, शेषाचलम हिल्स में ही बायोस्फीयर रिजर्व बना है इंडिया का, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, एंड उसी का पार्ट है तिरुपति तिरुमला हिल्स। तो आंध्र प्रदेश, आई सपोज दैट इज वेरी प्रीटी क्लियर। नेक्स्ट तमिलनाडु पे शिफ्ट करते हैं। तमिलनाडु में इसके बहुत सारे नेम्स है, रीजनल नेम्स। तो आइए देखिए, सबसे पहले रीजनल नेम्स, जावदी हिल्स या जवादू हिल्स। देखिए यहाँ पे मार्क कर लीजिए एटलस में, ईस्टर्न घाट्स का रीजनल नेम तमिलनाडु में जावदी हिल्स या जवादू हिल्स। नेक्स्ट, शिवरॉय हिल्स, यू कैन सी इट है। इसके अलावा यहीं पे मेट्टूर हिल्स, मैटूर हिल्स। इतना ही नहीं, इसके और भी रेंजेस के नेम्स हैं। कोल्लीमलाई हिल्स तमिलनाडु में, मैंने कहा था ना बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है। लेकिन जो एक क्रूशियल नाम है यहाँ पे टुवर्ड्स द इंटीरियर, दिस इज द बिलीगिरीरंगा हिल्स। बिलीगिरीरंगा हिल्स, ये हिल्स क्यों फेमस है? दे आर अ कंटिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। दे आर अ कॉरिडोर बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, बिलीगिरीरंगा हिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी यहां सवाल पूछ सकती है, ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। which of the following protected areas forms a continuation between eastern ghats and western ghats? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व पे ये सवाल पूछा गया था,
2017 के प्रीलिम्स में। तो बिलीगिरीरंगा हिल्स, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स वेयर दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट इन इंटीरियर तमिलनाडु। एंड लेट मी टेल यू, डोंट फॉरगेट, ईस्टर्न घाट्स आर नॉट देयर इन द सदर्न तमिलनाडु, दे आर ओनली इन द नॉर्दर्न तमिलनाडु अबव रिवर कावेरी। ओके, वहीं वेस्टर्न घाट्स देखिएगा तो दे आर इन द सदर्न रीजन ऑल्सो, आउट हियर यू कैन सी। तो ये रीजनल नेम्स, यहाँ से महेंद्रगिरी पीक, हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? मलिया रेंजेस में। इसका पीक का बहुत कम हाइट है, 1500 मीटर अबव सी लेवल, उसी समझ लीजिए, इट्स अ हिल नॉट अ माउंटेन। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वेस्टर्न घाट्स के हिल रेंजेस हायर हाइट के हैं, कुछ रेंजेस 2000 मीटर के ऊपर, दैट इज दे आर माउंटेन्स। तो ईस्टर्न घाट्स, आई सपोज इट इज प्रीटी क्लियर इन डिटेल। लेट शिफ्ट टू बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के डिमार्केट किए गए भारत के मैप पे, और इसमें देखिए सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। ये दोनों कहाँ पे? ईस्टर्न घाट्स में है। यू कैन सी इट हियर, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है ये, आउट हियर। एंड यस, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में। तो डोंट वरी, हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं सब्सिक्वेंट सेशंस में ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व्स। सिमलीपाल तो बहुत फेमस है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए। इनफैक्ट ओडिशा इज द ओनली स्टेट हैविंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, और यहां से इस बार मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वहीं शेषाचलम हिल्स, रेड सैंडर्स, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, रेड सैंडलवुड, 2018 का प्रीलिम्स यूपीएससी। अब देख रहे हैं इन डेप्थ यूपीएससी जा रही है सवाल पूछने के लिए। यही वजह हम लोग डिटेल में डील करेंगे ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। चलिए मूव करते हैं आगे। ये स्लाइड क्यों मैंने पुटअप किया यहाँ पे? टू शो यू दैट 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर इन ईस्टर्न घाट्स। एंड यस, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? दे आर ज्योग्राफिकल रीजन्स demarcated in a country, in a state, in a province or in a district where focus is on sustainable living. Sustainable living, इसका मतलब क्या है? ट्राइबल्स, लोकल्स, ट्राइबल्स के साथ वहां पे कंजर्वेशन करना इकोसिस्टम का। एंड मैं बता दूं, एक बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है। इट इज इनफैक्ट एग्लोमरेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड सैंक्चुअरीज। उसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क होते हैं और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज होते हैं। तो यही वजह है, इसके बारे में डिटेल देखना बहुत जरूरी है। लेट्स फर्स्ट शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्रीज। तो वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्रीज आप देखिए यहाँ पे इस मैप में क्लियरली एविडेंट। तापी रिवर, दिस इज तापी रिवर, इसकी जस्ट साउथ से कंटिन्यूअस till this region, again in the south also। वहीं ईस्टर्न घाट्स देखिए, नॉर्थ तमिलनाडु, कावेरी रिवर के ऊपर से, एंड इट इज ब्रोकन इन बिटवीन। ये रिवर महानदी देखिए, ये रिवर गोदावरी देखिए, ये रिवर कृष्णा देखिए, ये रिवर कावेरी। ब्रोकन है ईस्टर्न घाट्स, मैंने बताया लोअर हाइट के हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं, ओल्ड हैं, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी। वहीं वेस्टर्न घाट्स देखिए, younger as compared to eastern ghats, higher height as compared to eastern ghats, height या altitude, and continuous, देख रहे हैं continuous, क्योंकि सारी नदियां का स्लोप, सारी नदियां, all the rivers of peninsular plateau are flowing eastwards because of the slope। तो वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस रेंज, बहुत कम गैप्स हैं इसमें। इन शॉर्ट बहुत कम माउंटेन पासेस हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, और यही माउंटेन पासेस लाइफलाइन के रूप में काम करते हैं। दे कनेक्ट द कोस्टल रीजन विद द इंटीरियर ऑफ स्टेट। लेट अस सी द वेस्टर्न घाट्स सह्याद्रीज इन डिटेल। एज यू कैन सी, दे रन जस्ट साउथ ऑफ तापी वैली टिल कन्याकुमारी, 1600 kilometers, one of the longest stretches of mountains or hills in the country. They are very steep sided facing the Arabian Sea, but they slope gently on their eastern flank. In short, अगर ये अरेबियन सी बेल्ट है और ये है वेस्टर्न घाट्स, ये देखिए ऐसा स्लोप
वेस्ट में और ऐसा स्लोप ईस्ट में। ये वेस्ट, वेरी स्टीप ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। एवरेज एलिवेशन इज 1000 मीटर्स अबव द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, येट सम पीक्स राइज मोर देन 2000 मीटर। और देखिए कहां से, कितने स्टेट्स में, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स। पहला गुजरात, तापी वैली से शुरू हो रहा है। सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरला एंड सिक्स तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी ये प्रेजेंट है, आउट हेयर एंड आउट हेयर। इन शॉर्ट 6 स्टेट्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2018 में सवाल आया हुआ है, कितने स्टेट्स में प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट्स। ध्यान से यहाँ पढ़िए आप। 6 स्टेट्स, आई रिपीट, गुजरात, फ्रॉम नॉर्थवर्ड्स टू साउथवर्ड्स, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। 6 राज्यों में वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री की पहाड़ियां। ओके, और ये बहुत लॉन्ग, लेंथ वाइज बहुत लॉन्ग है, 1600 किलोमीटर्स, इसीलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 3 में, अब पढ़ेंगे। वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 3। फर्स्ट इज नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, सेकेंड इज सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, थर्ड इज सदर्न वेस्टर्न घाट्स। और ये देखिए नीलगिरीज सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स का एक डिवीजन अलग से यहाँ डिमार्केट किया। ये वही रीजन है जहां से ईस्टर्न घाट्स भी कंबाइन करते हैं। अभी आपने पढ़ा ईस्टर्न घाट्स में बिलिगिरी, रंगा हिल्स। तो चलिए देखते हैं नॉर्दर्न सह्याद्रीज, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो ये कहां से कहां तक है, ध्यान दीजिए। फ्रॉम तापी वैली टिल जस्ट नॉर्थ ऑफ गोवा, फ्रॉम हेयर टिल हेयर। अगर लैटिट्यूड देखिएगा 21 डिग्री नॉर्थ से लेकर 16 डिग्री नॉर्थ। इन शॉर्ट, maximum portion of northern Sahyadris come in Maharashtra, as you can see. Some portion in Gujarat also it comes. Average height of this section is 1200 meters above mean sea level. तो 1200 मीटर ऊंचाई, अच्छी खासी ऊंचाई है, हिल्स हैं ये, ठीक है। But highest peaks in this region include Kalsubai Peak, 1646 meter. Also a famous hill station in this region, Mahabaleshwar, 1438 meters, a hill station, a spot of adventure tourism and trekking. तो आप देख सकते हैं कलसुबाई पीक इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, नॉर्दर्न सह्याद्रीज। महाबलेश्वर, अ फेमस हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, इन नॉर्दर्न सह्याद्रीज। Yes, the trekking to these peaks and to these regions is dangerous, yet एडवेंचर टूरिज्म हैज कॉट द फैंसी ऑफ पीपल आउट हियर। और यही नॉर्दर्न सह्याद्रीज के वेस्ट में है एक फेमस सिटी, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, दैट इज मुंबई। मुंबई या आप कह लीजिए थाने मुंबई बेल्ट प्रेजेंट है ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक, एंड ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक आर द मेजर सिटीज ऑफ पुणे, नासिक एंड अदर। इन शॉर्ट, Northern Sahyadris are separating Mumbai, the financial capital of India, from Pune, the educational capital of India. And yes, connecting both these cities are famous mountain passes, that is पहाड़ी दर्रे present हैं जो help करते हैं इन शहरों को combine करने में। Lifeline है ये पहाड़ी दर्रे, they are the lifeline of Maharashtra. And you can imagine expressways, road expressways and railways have gone through this region, and अब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है courtesy these mountain passes. तो एक भोर घाट है, भोर घाट माउंटेन पास कनेक्टिंग पुणे विद मुंबई, वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं कसारा घाट या थल घाट माउंटेन पास कनेक्ट्स द सिटी ऑफ नासिक विद मुंबई, वेरी इंपॉर्टेंट। नासिक ही नहीं, वहीं से आगे की तरफ the railway track goes towards Madhya Pradesh and other regions including Vidarbha also of Maharashtra. तो भोर घाट एंड थल घाट या कसारा घाट बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस, पहाड़ी दर्रे नॉर्दर्न सह्याद्रीज में लाइफलाइन यहाँ के लिए। और मैं बता दूं यहीं पे है एक्सप्रेसवे, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे,
passing through the Bhor-Ghat region. One of the fastest road या expressways of the country. मॉडर्न एक्सप्रेसवे है, ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट नॉर्दर्न सह्याद्रीज. चलिए आगे देखते हैं मिडिल सह्याद्रीज. कहां से कहां तक? गोवा से लेकर नीलगिरीज तक. यू कैन सी इट हियर. एक्सटेंड 16 डिग्री नॉर्थ टिल नीलगिरी हिल्स. एज यू कैन सी. तो यहां से इस रीजन सोल बेल्ट सेंट्रल सह्याद्री, इसका मैक्सिमम पोर्शन कहां पे आ रहा है? कर्नाटक. बट यस, गोवा में भी पोर्शन है इसके और तमिलनाडु में भी एंड केरल में भी. दिस एरिया इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. बहुत डेंस फॉरेस्ट है, रिच बायोडाइवर्सिटी. इनफैक्ट वेस्टर्न घाट्स में द मोर साउथ वी गो द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस. इन शॉर्ट, नॉर्थ से सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स की तरफ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है. Next, average height is 1200 meters above sea level, yet some mountain peaks are of very high height. Example, Doda Beta mountain peak lying in Nilgiris. The highest peak of Nilgiris 2637 meters above sea level. You can imagine it is a mountain peak. Mountain है ये. 2637 मीटर above sea level, Doda Beta peak, the highest peak of Nilgiris, and by default the highest peak of central Sahyadris. इतना ही नहीं, कुद्रेमुख, द फेमस माउंटेन 1892 meters above sea level in Karnataka, very famous for iron ore mining. Yes, let me tell you, 1990s was the time when the environment degradation was seen in this belt, Karnataka and Goa belt, because central Sahyadri belt was having iron ore mines. माइनिंग तो चल रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, एक्सपोर्ट्स चल रहे थे मैंगलोर, न्यू मैंगलोर सी पोर्ट से एंड फ्रॉम द मर्मोगोवा सी पोर्ट इन गोवा. एक्सपोर्ट से कारण पैसे भी आ रहे थे, लेकिन ये आयरन ओर की माइनिंग ने वहां का पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया. और यही वजह है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू सेट अप अ कमिटी कॉल्ड एज द माधव गाडगिल कमिटी. हम देखने वाले हैं आज डिटेल में इसके बारे में, वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन के ऊपर. इस कमिटी के रिपोर्ट को वापस एग्जामिन करने के लिए कस्तूरी रंगन कमिटी आई, जिसने वाटर डाउन कर दिया, लीनियंट कर दिया प्रोविजंस इस कमिटी के. हम देखेंगे. तो ध्यान दीजिए, आयरन और माइनिंग इस बेल्ट में बहुत फेमस है. एंड गोवा एक ऐसी जगह है जहां पे ट्राइबल्स जो वहां रह रहे हैं उन पे बहुत असर पड़ा इस आयरन और माइनिंग का, बिकॉज वहां का पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी खराब हो गया, पीने का पानी नहीं है, मैसिव एयर पॉल्यूशन है. डाउन टू अर्थ ने इसको भी डिटेल कवर. तो वेस्टर्न फ्लैंक इंडिया का, वेस्टर्न घाट्स इंडिया का आयरन और माइनिंग के स्पॉट्स जरूर से देखना है आपको, स्पेशली गोवा एंड कुद्रेमुख इन कर्नाटक. ओके, नेक्स्ट लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, सदर्न सह्याद्रीज. लेकिन आप देखिए, सदर्न सह्याद्रीज अलग है नीलगिरी से एक गैप से, एक पहाड़ी दर्रा, फेमस माउंटेन पास. विल बी सीइंग इट. This is the Palghat या Palakkad gap located in Kerala. Consider a mountain pass. In fact, this mountain pass connects the Tamil Nadu belt with this. You can see it here, Palakkad, with Kerala, Kerala's coastline. In short, Tamil Nadu के plains जो यहाँ पे हैं, इसको connect करता हुआ with Kerala. This is the lifeline of Kerala. और जब तक नहीं बना था कोंकण रेलवेज, कोंकण रेलवेज हैज बीन मेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. इट वाज इंजीनियरिंग, यू कैन से इट वाज इंजीनियरिंग फीट बाय इंडिया अंडर ई श्रीधरन, हु वाज सब्सिक्वेंटली मेड एज द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, DMRC. इंजीनियरिंग फीट था ये 1990s का इंडिया के लिए कि कोंकण रेलवे बनाया गया इन सच अ डेंजरस रीजन, वेस्टर्न घाट्स. उसके पहले केवल रेलवे लाइंस यहीं से क्रॉस करती थी केरल में, एंड इट वाज अ लाइफलाइन फॉर केरल, द पालघाट या पलक्कड़ गैप. आज भी यहाँ से रेलवे लाइंस क्रॉस करती हैं. आज भी ये केरला और तमिलनाडु का सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं रूट है रोडवेज और रेलवेज का. यू कैन सी इट हियर. एंड इस पलक्कड़ गैप या पालघाट की जस्ट साउथ में एक माउंटेन पीक अनाई मुड़ी.
In fact, Anaimodi mountain peak is the highest peak of Western Ghats in South India. The highest peak, in fact, of the whole of peninsular India is Anaimodi, 2695 meters above sea level. और इसी माउंटेन पीक से 3 रेंजेस निकलते हैं, एक अन्नामलाई टुवर्ड्स नॉर्थ, एक पालनी हिल्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और एक कार्डमम हिल्स टुवर्ड्स। तो अन्नामलाई, पालनी एंड कार्डमम, आपको नहीं लग रहा है ट्रायंगुलर यहां से निकल रहे हैं ये रेंजेस? और ये सेंट्रल पीक कौन सा है? अनाईमुड़ी। इसे याद कर लीजिए। कार्डमम हिल्स के एक और नेम्स हैं, देखिए, Ellamalai Hills to the south. Okay, so this is important. The highest peak of Sahyadris या Western Ghats lie in the southern Sahyadris. And सबसे साउथ में देखिए अगस्थ्यमलाई रेंजेस hills out here. ये सारे रेंजेस आप देखिए, be it these ranges or be it the अगस्थ्यमलाई, they are present both in Kerala and Tamil Nadu. दोनों स्टेट्स में है। Agastyamalai Biosphere Reserve is very, very famous for its biodiversity and it has been declared as a biosphere reserve. हम देखेंगे subsequent sessions में। I suppose that is pretty clear. मैं बता दूं, यहाँ पे 2 points important हैं। पहला, as we go southwards, does the height of the Sahyadris increase? Yes, till the Anaimudi peak. Second, does the biodiversity increase? Yes, till the region of Nilgiris. ओके, और यही वजह नीलगिरीज और अगस्थ्यमलाई हिल्स में इंडिया के 2 बड़े बायोस्फीयर रिजर्व्स डिमांड। अगस्थ्यमलाई हिल्स भी बहुत फेमस है क्योंकि यहीं से मैं बता दूं, यहां से एक रिवर फ्लो करती है टुवर्ड्स गल्फ ऑफ मन्नार, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, एंड इसका नाम है थमीरा बरानी रिवर। थमीरा बरानी रिवर, इट फ्लोज टुवर्ड्स द गल्फ ऑफ मन्नार। इसका पुराना नाम था ताम्रपर्णी रिवर, याद कर लीजिएगा, ताम्रपर्णी रिवर। हम ये देखेंगे सेपरेट ड्रेनेज में या अगस्थ्यमलाई के ड्रेनेज में देखेंगे हम, जब हम अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे। ताम्रपर्णी पुराना नाम, अभी थमीरा बरानी रिवर, और यही ताम्रपर्णी से श्रीलंका को नाम पड़ा, श्रीलंका का नाम पड़ा। तो इसे याद कर लीजिए, ताम्रपर्णी या थमीरा बरानी रिवर फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ मन्नार from Agastyamalai hills of southern Sahyadri. So let us see one current affairs news. मई 2020 में एक न्यूज आया था सह्याद्रीज को लेकर, आप देख सकते हैं। एक टनल बना रही है भारत सरकार वयनाड डिस्ट्रिक्ट में। वयनाड डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो ध्यान दीजिए इस जगह पे, दिस इज वयनाड, क्लियर, दिस इज कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे एक पास है इस जगह पे, हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बाद, डोंट वरी। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक टनल बन रहा है इस जगह पे, 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल, 3rd लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन से माउंटेन पास के आसपास से गुजरेगा? इट वुड रन पैरेलल टू द लैंडस्लिप प्रोन, लैंडस्लाइड जहाँ होते हैं, प्रोन रीजन, थमरासेरी पास। अब थमरासेरी पास कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे कोझिकोड में लोकेटेड, ये बेल्ट, यहाँ देखिए थमरासेरी पास। इट विल कनेक्ट कोझिकोड विद वयनाड डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। थमरासेरी पास लिंक्स कोझिकोड विद वयनाड, ये इंपॉर्टेंट जगह, देख लीजिए। और ये 3rd लॉन्गेस्ट टनल होगा इंडिया का, केरला का ये लॉन्गेस्ट टनल होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से एक सवाल निकल रहा है, लेंथ वाइज टॉप 2 टनल्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेंथ वाइज टॉप 2 टनल्स ऑफ इंडिया कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो देखते ही लिखिए, सर्च करके, क्वेश्चंस माइट कम फ्रॉम दिस बेल्ट, एंड दिस इज द रीजन जो मैंने बताया था अभी, ये नीलगिरी माउंटेन्स का रीजन यही है, ठीक है। और ये है, ये देखिए, दिस बेल्ट इज अगस्थ्यमलाई पत्तनमथिट्टा district, you can see it here, okay. So this is the current affairs about Western Ghats in short। Western Ghats क्या फीचर्स आपको पता चल गए, यंगर है Western Ghats, हायर हाइट के हैं, वेस्ट में स्टीप स्लोप है,
ऑन द वेस्टर्न साइड, दिस साइड ईस्ट में जेंटल स्लोप है. एंड यस, in the monsoon season especially many short streams come out of the western ghats and fall in Arabian Sea. बहुत सारी छोटी नदियां, और जब स्टीप स्लोप रहेगा तो क्या होगा? दे मेक वाटरफॉल्स. ये अरेबियन सी बेल्ट, इस बेल्ट अरेबियन सी, दे मेक स्टीप waterfalls. In fact, the highest waterfalls of India are located in this. So Western Ghats and steep waterfalls in the western coastal plains हम देखेंगे अभी. And don't you think this region is rich in biodiversity? Very rich. और पता है क्या, यहाँ पे यहाँ बहुत टाइगर की, रॉयल बंगाल टाइगर की ह्यूज पॉपुलेशन है इस बेल्ट में. ह्यूज टाइगर रिजर्व है इस बेल्ट में. और इस टाइगर रिजर्व में, एक टाइगर रिजर्व के ऊपर सवाल पूछ दिया गया था, हम सब्सिक्वेंट सेशंस में देखेंगे. सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड समवॉट हियर, कंटिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स. ओके, तो ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, और यही वजह है गाडगिल कमेटी सेटअप की गई. हम देखेंगे इस गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशंस, और हम देखेंगे क्या किया यूनेस्को ने इसके बाद इस रीजन में. तो ये देखिए कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ लोकेटेड हैं. सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन 3 स्टेट्स, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु. वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टेट्स. सेकेंड, अगस्थमल्लाई बायोस्फीयर रिजर्व इन 2 स्टेट्स, दैट इज केरल एंड. तो यहीं पे आपका एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इस इमेज को देखकर, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर प्रेजेंट इन मोर देन 1 स्टेट. हाउ मेनी, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर प्रेजेंट इन मोर देन 1. मैं बता दूं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर बिग रीजन्स, ज्योग्राफिक रीजन्स, जहां पे ट्राइबल्स या लोकल्स के हेल्प से इकोसिस्टम कंजर्वेशन चल रहा है. फोकस इस पे नहीं है कि एक स्पीसीज सेव किया जाए, फोकस इस पे नहीं है कि एक प्लांट या एनिमल सेव किया जाए, फोकस इस पे कि पूरे फूड चेन को सेव किया. और एक बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं बाय डिफॉल्ट. तो आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर अबाउट दीज 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स. देख लीजिएगा, हम डिटेल देखने वाले इसको अगले सेशन में, कमिंग सेशंस में, व्हेन वी विल बी डीलिंग इन डिटेल विद ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व्स वन बाय वन. तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा अन अकेडमी आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में. आपने अभी प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना मेरे से. अब एक नया सब्सक्रिप्शन. यूपीएससी के प्रिपरेशन में बहुत नीड होती है एक मेंटर की. एक मेंटर जो आपको मोटिवेट करे, गाइड करे फील्ड में. एक मेंटर जो आपके क्वेश्चन आंसर चेक करे, स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग. एक मेंटर जो आपको डेली फीडबैक दे और साथ में आपका शेड्यूल बनाए. और यही एक मेंटर, एक्सपीरियंस मेंटर इन द फील्ड प्रोवाइड करेगा अन अकेडमी, अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा आइकनिक सब्सक्रिप्शन को. यू कैन सी इट हियर, आइकनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल अबाउट मेंटरिंग, इज अबाउट एक्सपीरियंस, एज यू कैन सी इट हियर. एक्सपीरियंस्ड मेंटर, थोड़ा इनफॉर्मल, और मीन्स आप कैसे इनफॉर्मल, यहाँ पे बहुत ओपननेस रिगार्डिंग योर डाउट्स, क्लैरिफिकेशन ऑफ योर डाउट्स एंड inputs from the mentor regarding your preparation process. Also, advice from time to time and sharing of knowledge based upon the experience. और ये मेंटर या पर्सनल कोच के अलावा आपको मिलेगा मोटिवेशन एंड गाइडेंस इस सब्सक्रिप्शन में, स्टडी ट्रैकर, डेली रिपोर्ट्स, प्रोफाइल रिव्यू, एंड साथ में स्टडी बूस्टर सेशंस, एज यू कैन सी इट हियर, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टारगेटेड करंट अफेयर्स आर्टिकल्स, डेली क्विजेस, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स. इतने सारे एवेन्यूज, इतने सारे फीचर्स एक कंबाइंड सब्सक्रिप्शन में. स्टडी बूस्टर सेशंस में आपको स्मार्ट स्टडी करने का तरीका बताया जाएगा. करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी. मोटिवेशन कैसे लाया जाए आपको ये बताया. एंड यस, एसेस कैसे लिखे जाए आपको ये बताया जाए. आंसर राइटिंग स्किल्स कैसे लिखे जाए आपको ये बताया जाएगा हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स में. एंड ये आइकनिक सब्सक्रिप्शन में इन शॉर्ट 4 एक्स्ट्रा एडवांटेजेस एज कंपेयर टू प्लस प्लेटफॉर्म. प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे थे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल. आपको साथ में यहाँ मिलेगा पर्सनल कोच, एज यू कैन सी इट हियर, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनल फीडबैक. तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा दे रहा है सर्विसेज, यही वजह है.
फीस थोड़ी सी अधिक है प्लस प्लेटफॉर्म से, बट स्टिल इट्स वेरी नॉमिनल एंड अफोर्डेबल। तो 24 मंथ सब्सक्रिप्शन जो बिगिनर्स के लिए मैं बोलूँगा, इट इज़ अवेलेबल ओनली ऑन पेइंग 99,000 रुपीज। एंड इफ यू यूज माई नेम एज द कोड अनुराग, यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट। दैट मीन्स 89,100 में ये कोर्स। एंड यस, send a screenshot to me on my WhatsApp number 70388999438। तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको along with the other educators and mentor जो आपको दिया जाएगा, along with that मैं भी आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प करूँ। अनुराग नाम याद कर लीजिए, दिल और दिमाग में आपको ये हेल्प करने वाला प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट क्वालिफाई कर। ओके, और जो प्रोसेस में उनको मैं बोलूँगा 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। एज यू कैन सी इट हियर, इट इज़ अवेलेबल ओनली इन 64,000 रुपीज़। नॉमिनल चार्जेस हैं। यू यूज़ माई नेम एज द कोड अनुराग, गेट 10% डिस्काउंट। यू आर गेटिंग इट एट 57,600, वेरी नॉमिनल फॉर 1 ईयर। एंड अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए, जब आप पेमेंट कर रहे हो, जब आपने कोड अप्लाई किया, स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे। आपको एक एक्स्ट्रा मेंटर मैं मिलूंगा साथ में, बाकी लोगों के अलावा। तो दिस इज माई मोबाइल नंबर, सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑन माई व्हाट्सएप। माई व्हाट्सएप नंबर 7038899। आइकनिक सब्सक्रिप्शन प्लस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेनिफिशियल। एंड डू यूज माई कोड, माई नेम एज द कोड, एंड यू आर गोइंग टू गेट माई मेंटरिंग एज वेल। Let's crack it with the highest ranks in UPS coming years। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशंस वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। वेस्टर्न घाट्स के ऊपर मैंने कहा 1990s में देखा गया डिस्ट्रक्शन, डेवास्टेशन। टाइगर्स की संख्या भी कम हो गई, इतनी कम हो गई टाइगर्स की संख्या दैट 2002 के बाद से कहा गया दैट वी विल बी टेकिंग अ टाइगर सेंसस एवरी 4 years, आई एम सॉरी। एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA का भी गठन किया गया। घबराइए मत, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ कमिंग सेशंस में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में। इन शॉर्ट वेस्टर्न घाट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत थी, और ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था पूरे विश्व में, बहुत रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इन फ्लोरा एंड फौना। और यही वजह भारत सरकार ने कमिटी सेटअप की इसके ऊपर रिकमेंडेशन या एडवाइस देने के लिए, हाउ टू गो विद कंजर्विंग द इकोसिस्टम ऑफ वेस्टर्न घाट्स। एंड द कमिटी वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माधव गाडगिल, एंड द कमिटी वाज नोन एज गाडगिल कमिटी बिकॉज ऑफ दिस। इसका एक और नाम था वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, WGEEP, और इसने रिकमेंडेशंस दिए 2011 अगस्त में। आई सपोज टाइमलाइन क्लियर है आपको। और इसके बाद इसके रिकमेंडेशन सुनिए। इसने रिगार्ड किया एंटायर, ये बहुत स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस थे। इसने कहा बहुत खराब हो चुका है वेस्टर्न घाट्स के साथ। इट डिमार्केटेड द एंटायर वेस्टर्न घाट्स एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, एंड इट क्लासिफाइड द तालुकास इन द वेस्टर्न घाट्स इनटू इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स। तो पूरा रीजन ESA डिमार्केट किया गया। कहा गया बहुत अब फोकस करना पड़ेगा पर्यावरण, एनवायरनमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज मिनिमाइज करनी पड़ेगी आउट हियर, एंड स्पेशली रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर इन ESZ1, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स 1, विच आर ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज कौन सी मिनिमाइज करनी पड़ेंगी, रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी? माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स एटसेट्रा नहीं लगाना पड़ेगा यहां पे। नेक्स्ट, नो न्यू डैम्स ऑन लार्ज स्केल स्टोरेज टू बी परमिटेड इन ESZ1। एंड साथ में बॉटम टू टॉप अप्रोच गवर्नेंस में, दैट इज ग्राम सभा को एम्पावर करने की बात कहा इस कमेटी ने। इसने कहा टॉप डाउन अप्रोच बिल्कुल असफल होगा। जैसे पंचायती राज सफल रहा है गांव के लिए, वैसे ही बॉटम अप अप्रोच, ग्राम सभा को एम्पावर किया जाए, यहां पे लोगों को एम्पावर किया जाए, तभी जाकर कंजर्वेशन हो पाएगा। और इसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी WGEA एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। और ये कमेटी ये अथॉरिटी देखेगी वेस्टर्न घाट्स का कंजर्वेशन। इन शॉर्ट, एक स्पेशलिस्ट बॉडी
स्पेशलाइज्ड बॉडी फील्ड में फोकस करने के लिए रीजनल लेवल पर वेस्टर्न घाट्स। मैं यहीं पे एक करंट अफेयर्स ऐड कर दूं, अभी हिमालयन बेल्ट के स्टेट्स ने कहा है हमारे लिए एक अलग से मिनिस्ट्री चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर अ सेपरेट रीजन, हमारे माउंटेन्स सेपरेट रीजन है, हिमालय माउंटेन्स, और हमें अलग मिनिस्ट्री चाहिए। वैसा ही यहाँ पे एक सेपरेट अथॉरिटी फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस माधव गाडगिल कमेटी के, डेवलपमेंट एक्टिविटीज मिनिमाइज, ईएसए पूरे रीजन्स डिक्लेयर्ड, एंड यस ग्राम सभा का एम्पावरमेंट, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, वेस्टर्न घाट सेव हो पाएंगे, माइनिंग खत्म किया जाए इस जगह से, थर्मल पावर प्लांट जीरो किए जाए इस जगह से, बहुत स्ट्रिक्ट। और इसी कमेटी का रिपोर्ट फिर हैंडओवर किया गया दूसरे पैनल को, कस्तूरी रंगन पैनल, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कस्तूरी रंगन। You can see it here. The Kasturi Rangan committee was constituted to examine the Western Ghats Ecology Expert Panel report. इसका नाम पड़ा हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, गाडगिल कमेटी को बखूबी देखा यूनेस्को ने, एंड उसने 2012 में उसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज, बहुत इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे इसको जब हम पढ़ेंगे डिटेल में बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ वेस्टर्न घाट। हम देखें ये साइट्स वहीं पे लोकेटेड है। तो कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में एक बोला जाता है दैट इट वाटर्ड डाउन, इट डाइल्यूटेड द प्रोविजंस ऑफ गाडगिल कमेटी। उसने उसको डाइल्यूट कर दिया, कम कर दिया, स्ट्रिक्ट कम थी ये कमेटी। इट ओनली डिमार्केटेड ओनली 37% ऑफ टोटल एरिया एज ESA। गाडगिल कमेटी ने कितना किया था? 100%। इसने कितना किया? 37%। उसने कहा और इस 37% में कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, क्वेरिंग एंड सैंड माइनिंग। रिमेनिंग 63% में इट कैन बी कैरिड आउट। ऑल्सो इसने कहा माइनिंग एरियाज इन द ESA, करंट माइनिंग एरियाज जो ये 37% में प्रेजेंट है, should be phased out within the next 5 years। तो 37% वाले रीजन में तो इसका बहुत स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस, लेकिन 63% एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स इट लेफ्ट आउट फ्रॉम ESA, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कंसेप्ट। इसने फिर कहा नो थर्मल पावर प्लांट्स टू बी अलाउड एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कैन बी अलाउड ओनली आफ्टर डिटेल्ड स्टडी इन द ESA। अब देख रहे हैं गाडगिल कमेटी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी खत्म करने की बात कही थी। इसने कहा आफ्टर स्टडी it can be allowed। Next, highly polluting industries, that is red industries, be strictly banned in this area। and इसने कहा pro farmer recommendations, that is agriculture, plantations और बाकी जगहों पे थोड़ा फोकस, फार्मर को थोड़ा स्पेस as far as environment conservation is concerned। it also demarcated the cultural landscape and the natural landscape in the Western Ghats। ठीक है, तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने बहुत चेंज कर दिया ये रिकमेंडेशंस, और इन दोनों कमेटी के ऊपर न्यूज़ था। मैं बता दूं अभी तक ESA डिमार्केशन नहीं हो पाया है कंप्लीट, ऑल बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इन द फील्ड, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज फॉलिंग बिहाइंड ऑफ शेड्यूल। मैं बता दूं इस पे UPSC ने बखूबी ध्यान दिया, और 2016 में प्रीलिम्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन वाज आस्क्ड Gadgil committee and Kasturi Rangan committee are related with what? Of course, conservation of Western Ghats। अब अगर सवाल आएगा तो मेंस में आएगा, क्या सवाल आएगा मेंस में? मेंस में आएगा क्वेश्चन डिफरेंस इन रिकमेंडेशंस ऑफ कस्तूरी रंगन कमेटी एंड गाडगिल कमेटी। आपको देखना, मैंने बता दिया यहाँ पे, आपने देखा गाडगिल कमेटी स्ट्रिक्ट थी, कस्तूरी रंगन कमेटी या पैनल समवॉट लीनियंट रिगार्डिंग द प्रोविजंस। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसके आगे देखते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन्स पे स्टडी। कोस्टल प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम लोगों ने वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स कवर किया। तो ध्यान दीजिएगा इसमें एक स्टेट के ऊपर, तमिलनाडु। ये देखिए, तमिलनाडु एकमात्र स्टेट है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, क्योंकि इसका पार्ट है केप कोमोरिन, यहाँ कन्याकुमारी।
एंड देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट्स और समुद्री तट कोस्ट के बीच में. दे आर सैंडविच बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, द ईस्टर्न कोस्ट. एंड यू कैन सी इट हियर, द वेस्टर्न घाट्स सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न कोस्ट लाइन. नेक्स्ट थोड़ा स्टेट्स में देख लीजिए कौन से स्टेट्स हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्ट बंगाल नंबर 1, उड़ीसा नंबर 2, आंध्र प्रदेश नंबर 3, तमिलनाडु नंबर 4. क्लियर, 4 स्टेट्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. नेक्स्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, गोवा नंबर 3, कर्नाटक नंबर 4, केरल नंबर 5 एंड तमिलनाडु नंबर 6. 6 स्टेट्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अब यहां मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से एक्सपेक्टेड है कंपैरेटिव दोनों का डिफरेंसेस, जैसा कि हम लोगों ने वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स कवर किया. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एज यू कैन सी इट हियर, दे आर हैविंग अ ब्रॉड विड्थ बहुत ज्यादा है. Width is more of eastern coastal plains as compared to western coastal plains. In fact, ये width इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स ने डेल्टास बनाए हैं. फेमस रिवर्स, रिवर महानदी, गोदावरी आउट हेयर, कृष्णा आउट हेयर, कावेरी आउट हेयर, पेन्नेरू, पलार, बहुत सारी नदियां हैं, वैगई, बहुत सारी नदियां हम सेपरेट देखेंगे सेशन में. यहां मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही डेल्टास के कारण बहुत ईस्टर्न घाट्स एरोड हो चुके हैं एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की विड्थ बढ़ी हुई है. एंड यही वजह ये फार्मिंग रीजन है इंडिया, फार्मिंग बेल्ट है, राइस जूट के लिए बहुत फेमस है. एंड इनफैक्ट तमिलनाडु का बेल्ट, कावेरी डेल्टा बेल्ट इज वेरी फेमस. तमिलनाडु में थंजावुर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज, निकनेम एज ग्रैनरी ऑफ इंडिया. अभी निकालिए एटलस, मार्क कीजिए थंजावुर सिटी, ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया. क्लियर है, बहुत रिच रीजन फार्मिंग में. अभी इस पे न्यूज आया था दैट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, और इस पे सवाल भी पूछ दिया यूपीएससी ने 2018 में. द न्यूज वाज इंटरलिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स वर इंटरलिंक्ड इन आंध्र प्रदेश. इंटरलिंकिंग, क्लियर, okay. And you can see the maximum width of eastern coastal plains कहां पे है. yes, you are correct, कृष्णा और गोदावरी के बीच में. देखिए यहां पे इस बेल्ट में फार्मिंग का हब है ये रीजन. वहीं अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट्स के बारे में देखिए, स्टडी करते हैं, हैव अ लुक. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, लेट्स सी. गुजरात में सबसे ज्यादा वाइड, लेकिन बाकी पूरे रीजन में वेरी नैरो एंड कल्टीवेशन यहां नहीं होता है, फार्मिंग रीजन नहीं है. यस, सम फ्रूट फार्मिंग इज डन एंड यस ट्राइबल्स डू फार्मिंग बट नॉट टू दैट एक्सटेंट एज ईस्टर्न कोस्ट. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो है विड्थ में, फ्रूट्स की फार्मिंग होती है, ग्रेन्स की फार्मिंग एब्सेंट है यहां पे, और सबसे ज्यादा विड्थ पाया जाता है इन गुजरात. कैन सी दिस कच्छ प्लेन्स, काठियावाड़ प्लेन्स है. ये रन ऑफ कच्छ बेल्ट है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला बेल्ट है. क्लियर. तो दिस इज द डिफरेंस. अभी हम कोस्ट लाइन्स के नेम्स क्या हैं, काठियावाड़ कोस्ट लाइन, कोंकण कोस्ट लाइन, ये हम देखेंगे सेपरेट सेशन में जब हम देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार, बायोस्फीयर. तो आई सपोज आपको आज क्लियर हो गया टॉपिक, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. चलिए एंड करते हैं सेशन को, सीइंग द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक, फ्रॉम दिस टॉपिक. फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, गाडगिल कमिटी एंड कस्तूरी रंगन पैनल मेंस का टॉपिक जीएस पेपर 1, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, शेषाचलम प्रीलिम्स में आ सकता है, एंड द सिमलीपाल इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा. थर्ड, अगस्थ्यमलाई रेंजेस, ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट, अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, और यहीं से हमीरा बरानी रिवर या ताम्रपर्णी नदी फ्लो करती है टुवर्ड्स गल्फ ऑफ मन्नार.
ताम्रपर्णी रिवर पे ही नाम पड़ा है श्रीलंका का फॉर्मर नेम, ठीक है। नेक्स्ट, सदर्न सह्याद्रीज के माउंटेन रेंजेस आपने देखा अन्नाईमुड़ी पीक से निकलते हुए 3 रेंजेस, अन्नामलाई, पालनी एंड कार्डमम। एंड लास्टली माउंटेन पासेस ऑफ सह्याद्रीज, 3 फेमस माउंटेन पास, और साथ में थमरा सेरी पास जहां पे बन रहा है 3rd लॉन्गेस्ट टनल इंडिया का। करंट अफेयर्स टॉपिक, I suppose the topic is pretty clear in your minds now. If you will ask me how to go with this topic, I will say Eastern Ghats and Western Ghats comparative evaluation, and Eastern coastal plains and Western coastal plains comparative evaluation. Expect a statement based question from this topic. So with this I want to end the session. मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर एंड टेलीग्राम नंबर, कोई डाउट्स हो पूछिए मुझे 7038899438। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, उस लिंक को फॉलो कीजिए, मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे, टू गेट द स्ट्रेटेजी डिस्कशंस। एंड यस, संडे को ये स्ट्रेटेजी डिस्कशंस होते हैं। और इसके अलावा लेट मी टेल यू, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स यूपीएससी 2020। टाइमिंग 7:30 PM, 7:30 बजे शाम को 2 घंटे के सेशन के लिए रेडी रहिए, हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स 2 hours ड्यूरेशन 7:30 till 9:30। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट वरी, आप मलाबार कोस्ट लाइन एंड कोरोमंडल कोस्ट लाइन मैं बताऊंगा आगे चलकर अगले सेशंस में, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, IAS टॉपर्स मंत्रा। कोई दिक्कत हो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक भेज। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी एंड मेकिंग दिस सेशन इंटरेस्टिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल। और जो मैंने पुट इन किया हुआ है क्वेश्चंस, उसके आंसर ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। एंड अगर सेशन पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक. Comments and suggestions are also welcome. Please share the video as much as possible. अगला सेशन पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपर होगा, डिटेल awesome session along with current affairs info. Thanks a lot. Take care and great day ahead. And with this, I want to end the session.